आगे बढ़ेंगे। एचआरडीए की कार्रवाई से नाराज हरिद्वार के टिहरी विस्थापित के सुमन नगर में स्थानीय नागरिकों ने धरना प्रदर्शन किया। सुमन नगर में एचआरडीए लगातार नवनिर्माण और काटी जा रही कॉलोनियों को सील कर रही है। इसके कारण मकान बनाकर रह रहे लोगों में परेशानी हो रही है और स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि अगर भूमि किसी भी प्रकार से विवादित या नियमों के अनुरूप नहीं थी तो उक्त भूमि पर रजिस्ट्री क्यों की जा रही है। कॉलोनी का एक अलग प्रोसेस है, वो अपना जो है नक्शा पुटअप कराएं, वो जो है लैंड यूज चेंज कराएं, क्योंकि वहाँ लैंड यूज जितना भी है सुमन नगर क्षेत्र में वो कृषि लैंड यूज है और जब तक उसका लैंड यूज चेंज नहीं होता है वो तब तक उसके नक्शे जो है पास नहीं हो सकते और ना वहाँ कोई निर्माण कर सकते हैं। तो जो कॉलोनाइजर है उनकी ड्यूटी है कि वो अपना नक्शा जो है सबमिट करें और लैंड यूज को चेंज कराएं। कंपाउंडिंग तब वो आएगी ना जब वो पहले जो है पूरी कॉलोनी जो है उसका लैंड यूज चेंज हो जाएगा और वो स्वीकृत होगा, तभी जो है इंडिविजुअल उसमें नक्शे पास करा सकते हैं। जी ठीक है। तो ये है कि पहली बात तो ये हो क्यों रहा है, ये सील लगाने का मतलब क्या है? अगर सील तुम्हारा ये सही है, तुम ये सही कर रहे हो, तो फिर तुम ये प्लॉट कटिंग क्यों कर रहे हो, क्यों बेच रहे हो? रजिस्ट्री हो रही है, दाखिला खारिज हो रहा है, सब कुछ कर रहे हो, लोन तुम सक्सेस करवा रहे हो रहा है, वो ठीक है, ओके हो गया। उसमें तुम पूरी ईएमआई उनको, वो पूरी किस्त तो आ नहीं रही है, उनका ब्याज पे जा रहा है, पैसा जा रहा है, बीच में लास्ट किस्त तुम रोक देते हो कि ये पूरा लोन नहीं आएगा। तो ये इसमें क्या बैंक भी ये बीच में खा रहा है, सरकार, ये लोग तो सारे आपस में मिले हुए हैं। फिर कॉलोनी का एक अलग प्रोसेस है। और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से खनन पर लगी रोक को हटा दिया गया है और खनन प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी कर दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रशासन ने सुनिश्चित गाइडलाइन भी जारी की हैं। अगर गाइडलाइन से हटके कोई अवैध खनन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि प्रशासन की टीम इन अवैध खनन करने वालों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। जो रूल है हमारे यहाँ पे 30 जून को खनन बंद हो जाता है, 1 अक्टूबर को चालू हो जाता है। तो नियमावली के अनुसार खनन पूरे स्टेट में 1 अक्टूबर से चालू हो जाता है। ये हमारा 30 जून तक चालू हो जाता है। विभाग के द्वारा हमारे प्रशासन की पूरी टीम बनी है, रेवेन्यू की, फॉरेस्ट की, वन विभाग की, और समय समय पर हम लोग भी अलग से फील्ड जाते रहते हैं, तो जाँच करते रहते हैं। अभी हमारा 3 लॉट खुलने हैं वन निगम के प्रवासी क्षेत्र में, बट पानी बरसात होने के कारण, पानी बढ़ने के कारण अभी पिलर बंदी नहीं हो पाई वन विभाग की तरफ से। पॉसिबिलिटी है 20 से 25 के बीच में काम चालू हो सकता है। जो रूल है हमारे यहाँ। सितारगंज बाजार में गेहूं की किल्लत के बीच गोदाम से सस्ता गल्ला विक्रेता को आवंटित बोरों के साथ 150 क्विंटल गेहूं मिला है, जबकि काफी समय से सस्ता गल्ला की दुकानों पर उपभोक्ताओं को गेहूं का दाना भी नहीं बांटा जा रहा था, जिसके बाद से गेहूं बरामदगी का मामला बाजार से जोड़ने का प्रयास तेज हो गया है। पूर्ति विभाग ने किच्छा रोड के एक गोदाम से 300 बोरे गेहूं बरामद किए हैं। इन बोरों में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को आवंटित बोरे भी मिले हैं, जबकि सस्ता गल्ला विक्रेताओं की दुकानों पर गेहूं की जगह काफी समय से चावल ही वितरित किया जा रहा है। एक शिकायत मिली थी कि अवैध रूप से जो है वो गेहूं और चावल का भंडारण किया गया है। इसके संबंध में जांच की गई है और खाद्य विभाग की टीम और मंडी की टीम मौके पर आई। इसमें कुछ सैंपल जो है वो चेक किए गए हैं और अभी जांच इसमें जारी है और लाइसेंस और जो मंडी का रजिस्ट्रेशन होता है इसके संबंध में कागजात दिखाने के लिए थोड़ा वक्त दिया गया है। आगे जो भी कार्रवाई होगी आपको अवगत कराएंगे। एक शिकायत मिली थी कि अवैध रूप से जो है वो गेहूं और चावल का भंडारण किया गया है। इसके संबंध में जांच की गई है और खाद्य विभाग की टीम और मंडी की टीम मौके पर आई। इसमें कुछ सैंपल जो है वो चेक किए गए हैं और अभी जांच इसमें जारी है और लाइसेंस और जो मंडी का रजिस्ट्रेशन होता है इसके संबंध में कागजात दिखाने के लिए थोड़ा वक्त दिया गया है। आगे जो भी कार्रवाई होगी आपको अवगत कराएंगे। और चमोली के विकासखंड नारायण बगर 18 अक्टूबर को बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता, साक्षरता और चिकित्सा शिविर का आयोजन होने जा रहा है। शिविर के लिए रायका के खेल मैदान में तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और सीनियर सिविल जज सिमरनजीत कौर ने विधिक शिविर के आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। हमारे पास अभी विशेष एक कल ही सांसद से एक पत्राचार हुआ है, जिसमें उन्होंने जो 16 तारीख को एक हमारी जो मोबाइल वैन है
जिसका जो मेन उद्देश्य है कि जो जितने भी हमारे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों को जागरूकता ये विधिक जानकारियाँ देने हेतु इस मोबाइल वैन को भेजा जाता है। प्रत्येक वर्ष यह मोबाइल वैन आती है, तो इस बार ये 16 अक्टूबर को आ रही है, जिस दिन हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ भी एक शिविर का आयोजन है, जिसमें हमारे को 60 महिलाओं को विधिक जानकारियाँ प्रदान करनी है, जिसके लिए हमने विशेष अलग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो जोशीमठ में तहसील में होगा। और इसी जो मोबाइल वैन है उस दिन 16 तारीख को वहाँ तो प्रचार प्रसार करेगी, साथ ही साथ फिर उसके बाद वो वहाँ से जोशीमठ से होते हुए वो लंगासू पहुँचेगी और नंदप्रयाग में रहेगी, फिर कर्णप्रयाग होते हुए वो नारायणपगढ़ 18 तारीख को पहुँचेगी। तो इससे उस मोबाइल वैन का भी हम लोग भरपूर लाभ प्राप्त कर सकेंगे और जितने भी हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं उनको हम विधिक जानकारियाँ पहुँचाने में सफल होंगे। और फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, मुझे दें इजाजत।